हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। देखते हैं क्या परिवर्तन किया गया। रेलवे बोर्ड के द्वारा अभी नोटिस जारी की गई जिसमें ये परिवर्तन मेंशन है। ठीक है, पहला परिवर्तन तो ये किया गया कि अभी रेलवे का जो ग्रुप डी का एग्जाम होता था, CBT 1 भी होता था, उसके बाद पेट होता था, लेकिन यहाँ पे CBT 1 होगा और उसके बाद CBT 2 भी होगा। और देखते हैं आगे क्या क्या परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, विथ रेफरेंस टू द डिटेल्ड सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CNR नंबर RRC 1/2019 पब्लिश्ड ऑन 23/2/2019 एंड ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट्स ऑफ RRBs ऑन 12/3/2019 एंड कोरिंडम अमेंडमेंट नंबर 1, नंबर 2 एंड नोटिस ऑन एग्जाम शेड्यूल फॉर CBT पब्लिश्ड ऑन 15/3/2019, 27/3/2019 एंड ऑन 8/12/2021 रिस्पेक्टिवली थ्रू द वेबसाइट ऑफ RRBs फॉलोइंग चेंज्ड आर मोड थ्रू दिस कोरेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 3। यहाँ पे अमेंडमेंट नंबर 3 किया गया, इसके पहले 2 अमेंडमेंट किए जा चुके थे। तो देखते हैं क्या किया गया था। एग्जाम शेड्यूल्ड फॉर CBT 1 इंट्रोडक्शन ऑफ CBT 2। यहाँ पे दिया गया CBT 2 का इंस्ट्रक्शन दिया गया। इन व्यू ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड रेलवेज हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब कि यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होने की वजह से जो रेलवेज ने डिसीजन लिया है कि इसमें CBT 1 भी होगा, CBT 2 भी होगा। इन टर्म्स ऑफ पैरा 3 ऑफ द इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे बताया गया। फर्स्ट स्टेज CBT 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 23/2/2022। मतलब यहाँ पे 23 से ही एग्जाम स्टार्ट होना है। CBT 1 23 से स्टार्ट होना है। विल बी एज पर पैरा 14A.1 ऑफ द CNR नंबर RRC 1/2019 इन मल्टीपल फेजेस। और यहाँ पे बहुत लंबा एग्जाम चलने वाला है चूँकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू द प्रिवलिंग कंडीशंस एंड गवर्नमेंट गाइडलाइन इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ हैंडलिंग ऑफ द COVID-19 पैंडमिक, द सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस फॉर CBT 1 विल रिमेन सेम एज मेंशन्ड अंडर पैरा 14.1 ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ CN। ठीक है, सेकंड इसे CBT 1 में यहाँ पे परिवर्तन किया गया। परिवर्तन ये किया गया कि पहला तो ये होगा कि CBT 1 होगा। ठीक है, इसका जो सिलेबस रहने वाला है सेम सिलेबस रहने वाला जो CBT 1 का रहेगा। ठीक है, तो इसमें से कि नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज किए गए। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाला है, टोटल टाइम रहने वाला है 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, उसके बाद है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आगे क्या परिवर्तन किया गया, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर CBT 2 15 टाइम नोटिफिकेशन वैकेंसीज। मतलब कि इसमें जो CBT 1 होगा उसमें से कितने स्टूडेंट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा CBT 2 के लिए। तो जितनी भी वैकेंसी होंगी टोटल का 15 गुना यहाँ पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद इन्हें CBT 2 देने का मौका मिलेगा। यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन अभी तक रेलवे अपनाता था उसका फार्मूला ये है, यहाँ से आप देख पाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा जहाँ से आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर पाएंगे। यहाँ पे और क्या परिवर्तन किया गया है, यहाँ पे जो पैरा नंबर ऑफ CNR नंबर RRC 01/2019 पैरा 14.3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इम्पेनिलिंग ऑफ कैंडिडेट्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है पेज नंबर 20 में। अभी तक क्या चलता था, अभी तक जो पुराना शेड्यूल था ये होता था बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन कैंडिडेट्स इन CBT सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन पेट कैंडिडेट्स 1.05 टाइम्स। मतलब अभी तक ये होता था कि CBT 1 देने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट को सेलेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग जो किया जाता था 1.05 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया जाता था। मतलब 100 सीट के लिए 105 स्टूडेंट को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फ्रॉम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी 5% बियॉन्ड द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज। द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर देयर मेरिट एंड ऑप्शन। अब यहाँ पे जो न्यू अमेंडमेंट किया गया इसके अंतर्गत क्या किया गया, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन CBT 2। मतलब कि CBT 2 जो होगा उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से सब्जेक्ट टू दे आर क्वालिफाइंग इन पेट, और उसके बाद जो पेट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल henceforth be equal to the number of notified vacancies।
मतलब जितनी वैकेंसीज होंगी उतनी ही बच्चों को यहाँ पर पेट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी लिस्ट जारी, अगर उसमें अगर नहीं फुल होती है, फुल अप होती हैं सीटें, तो फिर सेकंड लिस्ट जारी होगी और थर्ड डीवी होगी, जैसे कि इस बार किया गया था 2018 वाली वैकेंसी के साथ में। और यहाँ पे क्या परिवर्तन किया गया, तो और यहाँ पे एक परिवर्तन और किया गया है कि जो असिस्टेंट पोस्टमैन की जो पोस्ट थी उसका नाम परिवर्तन करके पोस्ट सिर्फ पॉइंट्समैन रखा गया। असिस्टेंट पॉइंटमैन का पोस्ट था उसको पॉइंट्समैन कर दिया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ा परिवर्तन है, मतलब कि अभी तक तो CBT 1 ही होता था, उसके बाद वहीं से पेट देने के बाद सीधा DV होता था, लेकिन यहाँ पे CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वहाँ पे बुलाए जाएंगे, वहाँ पे जितनी वैकेंसी होंगी उतनी ही स्टूडेंट को वहाँ पे बुलाया जाएगा। अगर सीटें नहीं भरती है तो फिर वहाँ पे दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है, फिर तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी, इस तरह से होगा। तो ये परिवर्तन है और ये थी जानकारी रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो रेलवे बोर्ड की तरफ से हर नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।